बार कभी ये सोचा है कि खुद को जीत लेना, मतलब अपने मन को, अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से काबू में कर लेना, ये कैसा होता होगा? आज हम जैन धर्म के इसी रास्ते को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा दर्शन जो बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा खुद पर विजय पाने और अहिंसा पर जोर देता है। तो सवाल ये उठता है कि खुद पर पूरी तरह से विजय पाने के लिए करना क्या पड़ता है ना? एक बहुत गहरा सवाल। और मजे की बात यह है कि यही सवाल जैन धर्म का एकदम मूल आधार है। एक ऐसा धर्म जो बाहरी दुनिया की जीत से ज्यादा अंदर की जीत को, मतलब आत्म विजय को असली जीत मानता है। अच्छा, जैन धर्म की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। मतलब इतनी गहरी कि इसे दुनिया के सबसे पुराने जीवित दर्शनों में से एक गिना जाता है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि इसकी शुरुआत हुई कहां से। तो देखिए, इस रास्ते को सबसे पहले दिखाया था ऋषभदेव ने। ये कौन थे? ये थे 24 महान आध्यात्मिक गुरुओं, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। उनमें सबसे पहले सोचिए, ये कितनी लंबी परंपरा है, जहां एक के बाद एक हर तीर्थंकर ने लोगों को मुक्ति का रास्ता दिखाया। अब इसी परंपरा में हम सीधे आते हैं 24वें और आखिरी तीर्थंकर पर, महावीर स्वामी। इनका नाम तो हम सबने सुना है। असल में उनका जीवन और जो बातें उन्होंने सिखाई, वही आज के जैन धर्म का आधार है। महावीर का जीवन, सच पूछिए तो एक राजकुमार से एक परम ज्ञानी बनने का अद्भुत सफर है। देखिए, 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ, राजकुमार वर्धमान के रूप में। सब कुछ था उनके पास, लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने राजपाट, महल सब छोड़ दिया। और अगले 12 साल, सोचिए, पूरे 12 साल उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान में बिता दिए। फिर 42 की उम्र में उन्हें वो मिला जिसकी तलाश थी, परम ज्ञान, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं। और आखिरकार 72 साल की उम्र में पावापुरी में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। मतलब राजकुमार वर्धमान का यह त्याग कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जरा सोचिए, उनके पिता राजा सिद्धार्थ थे, मां रानी त्रिशला थी, उनकी अपनी पत्नी थी राजकुमारी यशोदा, और एक बेटी भी थी, प्रियदर्शना। मतलब एक भरा पूरा राज परिवार, राजपाट, सुख सुविधाएं। उन्होंने सच की खोज के लिए ये सब कुछ पीछे छोड़ दिया। और उन्होंने ये कदम भी पूरी जिम्मेदारी के साथ उठाया। ऐसा नहीं कि बस अचानक चले गए। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने घर छोड़ा, और उसके लिए भी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इजाजत ली थी। इससे पता चलता है कि उनका संकल्प कितना दृढ़ था, लेकिन अपने कर्तव्यों को लेकर वो कितने सजग थे। तो वो जो 12 साल की कठोर तपस्या थी, वो आखिरकार रंग लाई। जिम्बिक ग्राम नाम की जगह पर, रिजुपालिका नदी के किनारे, एक साल के पेड़ के नीचे उन्हें केवल ज्ञान मिला, मतलब परम ज्ञान। कहते हैं उस पल उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह से विजय पा ली थी। और बस इसी वजह से, इसी जीत की वजह से वो महावीर कहलाए, जिसका मतलब है महान नायक। तो ठीक है, ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इसके बाद महावीर ने दुनिया को सिखाया क्या? जो शिक्षाएं उन्होंने दी, वही तो जैन दर्शन की नींव बनी। तो चलिए अब जरा उनके मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं। जैन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने का एक रास्ता बताया गया है, जिसे कहते हैं त्रिरत्न, मतलब 3 अनमोल रत्न। ये 3 रत्न क्या हैं? पहला, सम्यक दर्शन, यानी सही विश्वास रखना। दूसरा, सम्यक ज्ञान, यानी सही चीजों को जानना। और तीसरा, सम्यक आचरण, यानी सही व्यवहार करना। ये तीनों एक साथ काम करते हैं। मतलब जब आपका विश्वास, आपका ज्ञान और आपका काम तीनों सही दिशा में हों, तभी मुक्ति का दरवाजा खुलता है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों में जो सबसे ऊपर है, सबसे जरूरी, वो है अहिंसा। अहिंसा ही जैन धर्म की बुनियाद है, उसकी नींव है। और यहां अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं है। नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। अपने मन से, अपनी बातों से और अपने कामों से किसी भी तरह से किसी भी जीव को, छोटे से छोटे जीव को भी तकलीफ न देना। ये वाकई एक बहुत गहरी सोच है। और एक और दिलचस्प बात, जैन धर्म में किसी एक क्रिएटर गॉड, मतलब दुनिया को बनाने वाले ईश्वर की मान्यता नहीं है। यहां पर पूरा फोकस किस पर है? आत्मा की शक्ति पर, पुनर्जन्म पर और कर्म के नियम पर। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। इनका मानना है कि हर आत्मा के अंदर, हर जीव के अंदर अनंत ज्ञान और शक्ति छुपी हुई है, बस उसे जगाना है। और यही जीवन का असली लक्ष्य है। अच्छा, तो महावीर ने अपना ज्ञान दे दिया और फिर उनका निर्वाण हो गया। लेकिन उसके बाद क्या? उनकी शिक्षाओं को बचाया कैसे गया? वो फैली कैसे? आइए अब देखते हैं कि उनकी विरासत आगे कैसे बढ़ी। देखिए,
महावीर के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को सहेज कर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए दो बड़ी बैठकें हुईं, जिन्हें जैन संगीतियां कहते हैं। पहली हुई पाटलिपुत्र में और दूसरी उसके कई सदियों बाद वल्लभी में। इन्हीं बैठकों में महावीर की शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया और यहीं से जैन साहित्य, जिसे आगम कहते हैं, उसका जन्म हुआ। और इसी दौरान भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नाम की एक बहुत जरूरी किताब लिखी, जिसमें हमें सारे तीर्थंकरों की जीवनियां मिलती हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा मोड़ आया। पहली संगीति के बाद ही जैन समुदाय दो हिस्सों में बंट गया। एक थे स्थूल भद्र के अनुयायी जो उत्तर में ही रुक गए, ये श्वेतांबर कहलाए क्योंकि ये सफेद कपड़े पहनते हैं, और दूसरे थे भद्रबाहु के अनुयायी जो दक्षिण की तरफ चले गए, ये दिगंबर कहलाए, जिसका मतलब होता है आकाश ही जिनके वस्त्र हों। ये लोग सांसारिक चीजों का, यहाँ तक कि कपड़ों का भी पूरी तरह से त्याग कर देते हैं। और ये जो सारी बातें हैं ना, दोनों संगीतियां और ये जो बड़ा बंटवारा हुआ, ये सब इतिहास में अच्छे से दर्ज है। इससे हमें ये साफ साफ पता चलता है कि ये दर्शन समय के साथ कैसे बदला, कैसे विकसित हुआ। जैन धर्म को सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं, बल्कि कई बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी अपनाया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सब जानते हैं, उन्होंने भी जैन धर्म अपनाया था। और चंदेल वंश के राजा, जिन्होंने खजुराहो के वो खूबसूरत जैन मंदिर बनवाए, मतलब कई शासकों ने इसे फैलाने में बहुत मदद की। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। आज की दुनिया को देखिए, जहां हर तरफ लड़ाई है, तनाव है, टकराव है। ऐसी दुनिया में हम अहिंसा के इस गहरे सिद्धांत से क्या सीख सकते हैं? क्या पता इस हजारों साल पुराने दर्शन में आज हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों का कोई हल छिपा हो। है ना सोचने वाली बात।